मोदी तेरी खैर नहीं, योगी तुझसे बैर नहीं। मोदी को जूतों से मारा जा रहा है, उनके पोस्टर पर लात घूंसे बरसाए जा रहे हैं, पेट्रोल डालकर जलाया जा रहा है। एक व्यक्ति 100 काम अच्छे करे, लेकिन अगर जाने अनजाने में या गलती से भी उस व्यक्ति से एक काम गलत हो गया, एक डिसीजन गलत हो गया, तो वो उसके पूरे भविष्य को चौपट कर देता है। उसे कानून ने बीजेपी को कहीं का नहीं छोड़ा है इस वक्त। लेकिन जहां तक मेरा सोचना है कि मोदी इतने बेवकूफ टाइप तो नहीं है, मोदी के ऊपर इतना भरोसा है, वो मोदी कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देगा। मुझे जहां तक लगता है कि 31 जनवरी की रात मोदी जी आएंगे शायद 8 बजे, यूजीसी कानून लाओ, लेकिन जनरल कैटेगरी के लोगों का यही कहना है कि उसमें ये चीजें डालो कि अगर झूठा आरोप साबित होता है तो जिसने झूठा आरोप लगाया उसे भी सजा हो। मैं तो कहता हूं एटलीस्ट 10 साल की सजा हो। मोदी तेरी खैर नहीं, योगी तुझसे बैर नहीं। धर्म पूछकर गोली मारने वालों को आतंकवादी कहते हो तो जाति पूछकर मारने वालों को आप क्या कहोगे। इस तरह की तमाम लाइनें सोशल मीडिया पर चल रही है कि जिस बीजेपी ने नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे, वही बीजेपी लोगों को जातियों में बांटकर इस देश का बेड़ा गर्क कर रही है, स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जो जाति के लोग, हिंदू जाति के जितने भी लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी जनरल, सभी लोग एक साथ मिलकर रह रहे हैं। गांव देहात में सभी एक दूसरे का समर्थन करते हैं। इक्का दुक्का केस आते हैं, वहां पर बीजेपी को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि बीजेपी ने ऐसा काला कानून लाने का काम किया है। यूजीसी को वापस लो, वरना मोदी तेरी बर्बादी तय होगी और हम तुझे बर्बाद कर देंगे। मोदी को जूतों से मारा जा रहा है, उनके पोस्टर पर लात घूंसे बरसाए जा रहे हैं, पेट्रोल डालकर जलाया जा रहा है। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति 100 काम अच्छे करे, लेकिन अगर जाने अनजाने में या गलती से भी उस व्यक्ति से एक काम गलत हो गया, एक डिसीजन गलत हो गया, तो वो उसके पूरे भविष्य को चौपट कर देता है। उसने पिछले कई सालों में जो भी काम किए हैं, जनता उसे भुला देती है और जनता की ताकत सबसे बड़ी होती है। ये सारी चीज़ें चल रहे हैं कि यूजीसी कानून वापस लो। आप सोचिए कि जिस बीजेपी को, जिस मोदी को सत्ता की कुर्सी से हटाने के लिए पूरा इंडी गठबंधन पिछले कई सालों से लगा हुआ है, जो इंडी गठबंधन की राय कभी एक दूसरे से नहीं मिलती है, एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं, वो पूरा इंडी गठबंधन कुछ नहीं कर सका मोदी का। लेकिन एक यूजीसी कानून के चलते, जो अभी आया नहीं है, जिसकी बात चल रही है, जिसका प्रपोजल आया है, उस कानून के चलते जो जनरल कैटेगरी के लोग पिछले 70 सालों में कभी सड़कों पर नहीं उतरे, ना कभी उन्होंने तोड़ फोड़ की, ना कभी उन्होंने कोई गलत काम किया, भले ही रिजर्वेशन के दम पर उन्हें कितना ही गला घोटा गया हो, उनके साथ कितना ही गलत किया गया हो और कितने ही झूठे आरोप लगाए गए हो, लेकिन वो लगातार अपनी मेहनत से आगे बढ़ता रहा। कभी उसने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया, नहीं इस देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया। उसे कानून ने बीजेपी को कहीं का नहीं छोड़ा है इस वक्त। खुद बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के नेता, बीजेपी के चाहने वाले सभी लोग बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए, मोदी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। और एक वीडियो देखी हमने कि सोशल मीडिया पर एक, आप कह सकते हैं कि कॉमेडी वीडियो ही है जो बनाया गया है क्रिएटर के माध्यम से। उसमें दिखता है कि एक लड़की आती है, एक जनरल कैटेगरी के लड़के को प्रपोज करती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। लड़का कहता है मैं तो यहाँ पढ़ने आया हूँ, ये सब नहीं करूँगा। तो लड़की कहती है मैं तुम्हारे ऊपर इस नियम के तहत आरोप लगाऊंगी, तुमको जेल भिजवाऊंगी। लड़का कहता है अरे भाई मैं पढ़ने आया हूँ, कहाँ से आ गया। तो लड़की कहती है तुम मुझे छेड़ रहे हो, बदनाम कर रहे हो, मुझे गालियाँ दे रहे हो। वो पुलिस बुलाती है और जनरल कैटेगरी के लड़के को पुलिस से पकड़वा देती है। उसके पहले लड़का क्या कहता है, पुलिस साहब रुकिए, और अपनी बैग से बंदूक निकालता है और उस लड़की को मार देता है। कहता है कि इस काले कानून के तहत जेल में जाने से बेहतर है कि झूठा आरोप लगाने वालों को गोली से मार दिया जाए। अब जो एससी एसटी ओबीसी के लोग इस कानून पर खुश हो रहे हैं और जनरल कैटेगरी के लोग भड़के हुए हैं, इन सभी जातियों के लोगों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इस तरह का कानून किसी के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें हो सकती है जब व्यक्ति कश्मकश में फंस जाए, उसके पास कोई चारा ना बचे, उसके पास कुछ करने को नहीं बचे, मरता क्या ना करता, तो शायद वो यही करेगा जो इस वीडियो में दिखाया गया कि वो सामने वाले के ऊपर, यानी झूठा आरोप लगाने को जिसने किया है उसे ही गोली मार दे। चीज़ें कुछ भी हो सकती है, भविष्य बड़े अंधकार में है इस कानून के चलते। देखिए सिंपल सी बात है कि एससी एसटी ओबीसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए।
ऐसा भी नहीं है कि इनके साथ गलत नहीं हुआ है, बहुत सारी गलत चीज़ें हुई है। इनको भेदभाव के आधार पर कभी अलग किया गया, कभी आपके कुएं का पानी इस्तेमाल नहीं करने दिया गया, कभी उनके साथ मारपीट की गई, कभी उनकी बारात जब बड़े मोहल्लों से निकलती है तो उनकी बारातों को रोका गया, जूते चप्पल पहनाए गए, ये सारी चीज़ें हुई है। और जनरल कैटेगरी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनरल कैटेगरी में भाई सब गलत नहीं है और SC ST में भी कोई गलत नहीं है। तो ये कानून भाई देश के खिलाफ ही है, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। हालांकि जनरल कैटेगरी का एक चीज़ ये कहना है कि अगर इस कानून में एक चीज़ ऐड कर दी जाए कि हम इस कानून को मान रहे हैं, लेकिन अगर आप इसमें ये चीज़ें ऐड कर दें कि अगर SC ST OBC से कोई झूठा आरोप लगाता है जनरल कैटेगरी के लोगों पर, तो वो आरोप झूठा साबित होने के बाद SC ST OBC के जिन लोगों ने झूठा आरोप लगाया उनको भी कम से कम आप जेल की सज़ा दीजिए, उनके ऊपर जुर्माना काटिए, उनकी संपत्ति कुर्क कीजिए, जो भी झूठा आरोप लगाए, तब तो जाकर भेदभाव वाली राजनीति खत्म होगी। लेकिन आपने क्या किया है उसमें कि जो झूठा आरोप लगाएगा उसके ऊपर कोई सज़ा का प्रावधान ही नहीं है, तो ये तो गलत बात है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये नहीं करते हैं तो भाई कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हम मोदी को वोट नहीं देंगे, BJP को वोट नहीं देंगे। तो लोगों ने कहा ऑप्शन क्या है, तो लोगों ने कहा कि भाई मोदी BJP को वोट नहीं देंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कांग्रेस को या राहुल गांधी को अपना प्रधानमंत्री, अपना नेता मान ले, हम नोटा दबाएंगे। लेकिन आप नोटा दबाओगे भी तो ये बड़े दुविधा की बात हो गई है। अब BJP के हिसाब से देखें तो 85% वोट SC ST और OBC के तहत आ जाते हैं, तो जनरल कैटेगरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसी भी बातें कही जा रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यूपी में इलेक्शन आने वाले हैं अगले साल और केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए अवि मुक्तेश्वरानंद ये भी सपोर्ट करने पहुंच गए हैं। और अमित शाह भी नहीं चाहते कि योगी जी बने। अब योगी जी के सपोर्ट में लोग आकर खड़े हो गए। लेकिन जब आप BJP को वोट करेंगे नहीं तो योगी जी भी नहीं रहेंगे, तो सत्ता तो खत्म हो जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, ना मोदी बेवकूफ़ है ना ही कमज़ोर हैं, वो डिसीजन लेना जानते हैं। और जहाँ तक मेरी राय है, अगर ऐसा होता है, नहीं हुआ तो वो तो BJP के लिए खतरे वाली ही घंटी है। लेकिन जहाँ तक मेरा सोचना है कि मोदी इतने बेवकूफ़ टाइप तो नहीं है। जिस व्यक्ति ने सालों की मेहनत की है, इस देश में राम मंदिर से लेकर अच्छी सड़कों का निर्माण, एक मिस कॉल के ऊपर आपका गैस सिलेंडर बुक हो जाता है, और तमाम सरकारी सुविधाएं जो व्यक्ति ने ला कर दी है, जो देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। देश में जब भी कभी आतंकी घटना होती है तो हम कहते हैं कि मोदी देख लेंगे। मोदी के ऊपर इतना भरोसा है, वो मोदी कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देगा, ना SC के साथ, ना ST के साथ, ना OBC के साथ, ना जनरल कैटेगरी के साथ, क्योंकि ये देश हर जाति के लोगों के साथ चलता है, हर धर्म के लोगों के साथ चलता है। कहीं भी किसी के साथ गड़बड़ होगी तो वो गड़बड़ पूरे देश के साथ होगी। और मोदी भारत की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसी घटिया हरकत तो नहीं करेंगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि 1 तारीख को, 1 फरवरी के दिन जनरल कैटेगरी के लोगों ने पूरे भारत बंद का आह्वान किया है। इस दिन सड़कों पर लोग निकलेंगे, हो सकता है कि तोड़फोड़ होगी, घटनाएं होंगी, लाठीचार्ज किए जाएंगे, बहुत चीज़ें हो सकती है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 31 जनवरी की रात मोदी जी आएंगे शायद 8 बजे और कहेंगे कि इस कानून में ऐसी चीज़ें हैं, मैं कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं होने दूंगा। तो ये SC वाले भी खुश हो जाएंगे, ST OBC वाले भी खुश हो जाएंगे, और जनरल कैटेगरी के लोग भी खुश हो जाएंगे। और हो सकता है कि जो सभी की संदेह वाली चीज़ें हैं, डाउटफुल चीज़ें हैं, वो सभी एक साथ हो जाएगी। क्योंकि अभी उड़ीसा में भाषण देते हुए मोदी जी ने यही कहा कि देश BJP को पसंद करता है। इस देश की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसे इस देश की जनता पसंद करती है, BJP को पसंद करती है। तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी वाली हरकत करेंगे, क्योंकि अभी तक मोदी जी ने इसके ऊपर अपनी कोई राय नहीं रखी है। BJP के बड़े बड़े नेता भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं, बड़े बड़े लेखक इसका विरोध कर रहे हैं। और अगर इसमें कोई खुश है इस वक्त तो वो है भाई मुस्लिम वर्ग के लोग, जो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, इतने सालों से हम भुगत रहे थे, अब तुम भुगतो, आपस में लड़ो, आपस में मरो, बटोगे तो कटोगे, इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे, हमें परेशान किया जा रहा था। अब देखो ये हिंदू खुद आपस में ही लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। तो जो मोदी पूरी दुनिया को चला रहे हैं भाई, बड़े बड़े कड़े डिसीजन लेने के लिए जाने जाते हैं राजनीतिक रूप से,
मुझे नहीं लगता कि मोदी इस तरह की कोई गलती करेंगे जिससे किसी भी कैटेगरी के लोगों को, चाहे एससी हो, एसटी हो, बीसी हो या जनरल कैटेगरी, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। क्योंकि कानून अगर कुछ वर्ग के सपोर्ट में है तो दूसरे वर्ग के खिलाफ होने ही वाला है। और लोग यही कह रहे हैं कि भाई आप बनाओ कानून, यूजीसी कानून लाओ, लेकिन जनरल कैटेगरी के लोगों का यही कहना है कि उसमें ये चीज़ें डालो कि अगर झूठा आरोप साबित होता है तो जिसने झूठा आरोप लगाया उसे भी सजा हो। मैं तो कहता हूँ एटलीस्ट 10 साल की सजा हो और उसकी प्रॉपर्टी पूरी नीलाम कर दी जाए जो भी एससी एसटी ओबीसी से गलत आरोप लगाएगा। और अगर जनरल कैटेगरी का आदमी, कोई व्यक्ति, स्टूडेंट जो भी है, इनके साथ गलत करता है, एससी एसटी ओबीसी के साथ, तो उसके ऊपर भी उसी तरह का कानून लाओ। लेकिन एक ही थाली में सभी को पीट कर रख दो तो ऐसा भी नहीं है। हर कोई गलत नहीं होता है। और खासकर पढ़ाई वाली जगहों पर तो लोग पढ़ने ही आते, वहाँ राजनीति करने आते नहीं है। सब साथ में मिलकर पढ़ रहे हैं बच्चे, तो उनको पढ़ने दिया जाए, इस तरह की चीज़ों में ना डाला जाए। और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी बात होने वाली है। इसको मुझे लगता है कि मोदी जी शायद चुटकी बजाते ही इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। आपको क्या लग रहा है कि उस व्यक्ति को अच्छा लग रहा होगा कि लोग उसके ऊपर, जिस जनरल कैटेगरी के लोगों ने इतना प्यार दिया है, वो उसे जूते मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तेली बोल रहे हैं। जिस मोदी को युग पुरुष कहा जा रहा था उसे तेलिया तेलिया कह के बुलाया जा रहा है। कभी नहीं होगा ऐसा। और मोदी की राजनीति इतनी कमज़ोर नहीं है, बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। हम और आप सोच रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जिस पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर को मोदी को मारना चाहिए था, उस मोदी ने जनरल कैटेगरी के लोगों को ही मार कर रख दिया है। ऐसी तमाम चीज़ें, और जो चीज़ें शायद डाउटफुल है कि योगी को हटाने की बात चल रही है। हो सकता है योगी को और स्ट्रांग बनाने की कोई रणनीति हो। जो जातिगत चीज़ें लेकर इंडी गठबंधन आगे बढ़ रहा था, हो सकता है उस इंडी गठबंधन की राजनीति पूरी तरह से खत्म कर दी जाए। वरना आप सोचिए ना कि जिस स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अखिलेश सरकार ने लाठियों से कुटवाया था, लाठियों से पिटवाया था, वो व्यक्ति आज ये कह रहा है कि यूपी का सीएम अखिलेश यादव जैसा व्यक्ति होना चाहिए, वही यूपी को आगे लेकर जा सकते हैं। ये राजनीति है भैया। राजनीति में हम जैसे आम लोगों की समझ गायब हो जाती है। मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, चाहे वो सीए हो, लॉयर हो, एमबीए हो, या बड़े बड़े व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, जितने भी लोग हो, इस कानून के खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं। और जहाँ तक मेरी राय, मेरी समझ है, मेरी राजनीति वाली जो एनालिसिस है, इस देश में बड़े से बड़े दिग्गज होंगे भैया, फेल हो गए होंगे। मेरी राजनीति वाली एनालिसिस गलत नहीं होती है। देख लेना 31 जनवरी को बड़ा फैसला आएगा मोदी की तरफ से, और ये देश हित में ही होगा। और ये जितनी भी चीज़ें कोलाहल मचा हुआ है ना, सोशल मीडिया से लेकर देश के गली कोने मोहल्लों में, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि इस पर बैठकर विचार विमर्श नहीं किया गया होगा? इस पर घंटों की राजनीति, घंटों की मीटिंग की गई होगी। कोई ये क्यों सोचेगा कि योगी को हटा दिया जाएगा, अमित शाह प्रधानमंत्री बनने की सोच रहे हैं। मैं कह रहा हूं अमित शाह अगर प्रधानमंत्री बनते भी हैं तो नुकसान क्या है? क्या अमित शाह अच्छे डिसीजन लेने के लिए माने नहीं जाते? बिल्कुल माने जाते हैं। और योगी जी सीएम है भाई, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। उन्होंने यही कहा है कि भाई संगठन जो भी आदेश करेगा मैं उस पर काम करूंगा। ये हम और आप जैसे लोग हैं जो योगी जी बेशक अच्छा काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जिद को मान लिया जाए, योगी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। अगर वो बनते हैं तो बेशक इस देश के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मोदी के बाद अगर किसी की बात होती है तो वो योगी की है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अमित शाह बहुत घटिया राजनीति कर रहे हैं या उनकी सोच वैसी नहीं है, वो देश को आगे नहीं ले जा सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी है, बीजेपी में बहुतों को मौका मिलता है। जिस चेहरे को आप जानते नहीं उसे कई राज्यों का सीएम बनाया गया। शिवराज सिंह चौहान को हटाकर भाई उनको बना दिया गया, मोहन यादव को सीएम बना दिया गया। तो इस देश में कुछ भी हो सकता है, खासकर बीजेपी की राजनीति नहीं समझ में आ सकती है किसी को। बीएमसी इलेक्शन में भी ऐसा लग रहा था कि भाई गई बीजेपी, लेकिन देखिए क्या रिजल्ट आया। बिहार में भी वही हुआ। आप सोचिए कि मोदी जी कोई भी कानून लेकर आते, कोई भी बात करते हैं, ये विपक्ष इंडी गठबंधन हमेशा मोदी के खिलाफ खड़ा रहता है, कड़वी बातें कहता है। लेकिन आप सोचिए इस कानून को लेकर
अभी तक विपक्ष से किसी ने इस कानून का विरोध नहीं किया, ना सड़कों पर उतरे। अब सोचिए क्या ही होगा इसके पीछे, हमारा आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं। 31 जनवरी शाम 8 बजे आप देखिए, मोदी जी गिन कर रख लीजिए, आने वाले हैं 8 बजे और कहेंगे जो भी उनको कहना होगा। मुझे नहीं पता क्या कहेंगे, लेकिन जो भी कहेंगे वो देश हित में होगा। उससे ना SC ST OBC को कोई नुकसान होगा और ना जनरल कैटेगरी के लोगों को कोई नुकसान होगा, और ये विपक्ष की राजनीति भी धरी की धरी रह जाएगी। तो भरोसा कीजिए, वो मोदी है भाई, जहां पर हमारी सोच पहुंच भी नहीं पाती, वो व्यक्ति उससे कहीं ज़्यादा आगे की सोच रखता है। हम भावनाओं पर अपनी राजनीति करते हैं, वो दिमाग से राजनीति करते हैं, वो डेटा पर राजनीति करते हैं। आप सोचिए कि 2011 के बाद जाति जनगणना नहीं हुई है, तो क्या इसका मतलब ये है कि मोदी ने और बीजेपी पार्टी ने जनगणना नहीं की होगी? ये जो आपको कोरोना वैक्सीन ठोकी गई है, ये जो आधार कार्ड में लगातार चेंजेस हो रहे हैं, वोटर ID में चेंजेस हो रहे हैं, क्या उससे डेटा निकालना कोई बहुत बड़ा मुश्किल का काम है बीजेपी गवर्नमेंट के लिए या मोदी के लिए? बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने सब डेटा निकाल कर रखा हुआ है कि इस देश में हिंदुओं की आबादी कितनी है, मुसलमानों की आबादी कितनी है, सिख आबादी कितनी है, क्रिश्चियन आबादी कितनी है, कितने अल्पसंख्यक हैं, कौन किस जाति का है, कौन सा वोटर किसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही 10-10 हज़ार बांट दिए थे मोदी ने बिहार में। होगा, आप सोचिए कि भड़काने के लिए बहुत सारी राजनीति की जाती है, लेकिन हो नहीं पाती है। और मुझे पूरा यकीन है कि मोदी जी जो भी फैसला लेंगे इस देश के पक्ष में होगा। और अगर कहीं ना कहीं अगर ये फैसला वाकई में गलत होता है, तो आप ये भी समझ लीजिए कि बीजेपी की राजनीति हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।